जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। पहले के अध्याय में आपने सुना था कि अर्जुन ने अपने द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा को भंग करने के बाद तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों के दर्शन करके अर्जुन के आए हुए मन में महानदी स्वर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तेश्वर नाम शिवजी का दर्शन किया। पार्वती जी का महादेव के साथ भक्ति पूर्वक दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहाँ के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए पर्वत के शिखर पर घूमने लगे। वहाँ पर्वत के शिखर पर एकांत स्थान पर शिवजी के प्रति श्रद्धा रखने वाले अनेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे और कोई तो केवल सूर्य की रोशनी को पीकर ही अपना जीवन बिताते थे। उसके बाद उन्होंने पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए महर्षि भरद्वाज का आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का बैर भाव भुलाकर सहज ही एक साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मुनियों के साथ अर्जुन ने आश्रम में प्रवेश किया और अनेक मुनियों से घिरे हुए अपने ही सामने अग्नि की तरह प्रज्वलित तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों पर भस्म लगी हुई थी और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ की तरह, कैलाश की तरह आच्छादित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एक ही भूत होकर उनका रूप धारण कर लिया। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सब उनकी नित्य सेवा में रहते थे। वे अखंड दिव्य तेज से दैदिव्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्योदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनके मन में हर्षोल्लास भरा हुआ था। यथा योग्य अर्घ आयु प्रस्तुत करके मुनि ने अपने अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करते हुए उन्हें बिठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। इसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया। इसके बाद सायं संध्या करके अग्नि में आहुति देके वे मुनियों के साथ एक कुटी में गए और वहां उनका शुभ आशीष लेकर बैठ गए। उस समय स्वर्णमुखरी नदी के तट पर चल रही शीतल वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने बैठे हुए भरद्वाज जी को प्रणाम करके विनय पूर्वक मधुर वाणी में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में केवल मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र की भांति आदर किया। हे महामुनि, यह नदी कौन से पर्वत से प्रकट हुई है और इसे कौन ले आया है तथा इसमें स्नान दान करने का क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे ये बताइए। तब भरद्वाज जी कहने लगे, हे महाबाहु, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं, लेकिन वे तुम्हारी तरह धीरता, वीरता, गंभीरता इन अनेकों गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं,
किंतु तुम्हारे जैसे विद्वानों के लिए वे भी नम्रता लाने में कायम हुए हैं। हे राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय की बात है, दक्ष कन्या सती अपने पिता से अपमानित होकर अपना शरीर त्याग कर हिमालय पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। इसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उसके बाद स्थावर जंगम अन्य सभी प्राणी भगवान शिव के विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने के कारण हल्की होकर ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के पास जाकर कहा, हे मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृता अवस्था को प्राप्त हुई है। अब आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इसको बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त्य जी के दक्षिण भाग में जाते ही पृथ्वी सम हो गई, यानी कि बराबर हो गई। इसके बाद आगे जाकर अगस्त्य जी ने एक ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण किए था। वे धीरे धीरे उस पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उसकी सुरम्य में उन्होंने रहने का विचार किया। सुरम्य स्थली में अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्फल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर हरे भरे मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त्य जी ने उस सरोवर के उत्तर भाग में एक मनोहर आश्रम बनाकर उसमें देवताओं, पितरों, ऋषियों और वास्तुदेव का पूजन करके मुनि समुदाय के साथ वहां बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मनोवृत्तियों को लगाकर जब अगस्त्य मुनि वहां रहने लगे, तब वह उत्तम गुणों वाला पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी मध्याह्न काल की पूजा का नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर में गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए केवल ज्ञान विज्ञान से रहित, केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह और चांदनी शून्य रात की तरह शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में एक ऐसी नदी बहाओ, अगाध पाप राशि जनित भय का विनाश करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। हे अर्जुन, इस आकाशवाणी को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी कुछ क्षण विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर बेदी पर बैठ गए। उसके बाद उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सभी को उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने कहा, हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के सिंहासन से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है और अपनी तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। आपने तो ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में भर लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, किंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर भला आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुने, तीनों लोकों में हम सब कृतार्थ हैं, क्योंकि आपसे सनात होकर आपके आश्रम में रहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त चीजों से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी ही नहीं है, इसलिए यह शोभा ही नहीं पाता। हे अनग, कब यह शुभ अवसर प्राप्त होगा जब इस प्रदेश में आपके द्वारा लाई हुई महानदी में हम लोग स्नान करके महानता का अनुभव करेंगे। हम सब भी आपसे यही विनय करेंगे कि यहाँ आप सर्वश्रेष्ठ कोई सबको शरण देने वाली विश्व नदी को लेकर आएं। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महाक्लेश में दुःसह व्रत को स्वीकार किया
और बड़े यत्न से बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में बड़ा भारी ताप सहन किया और वर्षा में आंधी पानी बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रह के इंद्रियों को अपने बस में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। इस प्रकार तपस्या में लगे हुए मुनि के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तब अगस्त्य जी की ओर देखकर ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो जो अभीष्ट हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। अगस्त्य जी उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। हे देव, यहाँ की भूमि को पवित्र करने के लिए किसी पावन पवित्र नदी को प्रकट करें, बस यही मेरी अभीष्ट इच्छा है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर बोले, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया। जब वे उनके सामने आकर खड़ी हो गईं, तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन प्रदेश में एक नदी प्रवाहित करने के लिए, सबके हित के लिए यह अगस्त्य जी एक नदी प्रवाहित करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए हुए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त्य जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, यह मेरा अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गईं, लेकिन उनके अंश से प्रकट हुई मूर्ति ने पूछा, हे मुने, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे योग्य मार्ग दिखलाऊंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर प्रसन्नचित होकर अगस्त्य मुनि गंगा जी को मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर वहाँ के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से हमें ये पवित्र जल प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने के द्वारा अपनी कल कल ध्वनि से सब दिशाओं को मोहित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह नदी स्नान पान की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। हे अर्जुन, जो रोगों से पीड़ित व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों को हर के उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, मंगलदायक, पापनाशक और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम करा के इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छा अनुसार अपने आश्रम को लौट आए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ।
भरद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्णमुखी नदी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर स्वर्णमुखी नदी में देहधारियों की अस्थियां डाल दी जाएं, तो वह स्वर्ग में चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्णमुखी नदी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पदों की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए मन से मनुष्य का ही शरीर धारण करते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्णमुखी नदी का जल पी लिया जाए तो वह मनुष्यों के पर्वत समान पापों का भी नाश कर देती है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र, इंद्रियों में मन के समान और संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप स्वर्णमुखी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे मैया, बड़े बड़े पापों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं आप में धोता हूँ, कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का स्मरण करके जो मनुष्य स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। हे कुंती नंदन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय स्वर्णमुखी नदी के तट पर किया हुआ दान और स्नान अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा बितिपाद के दिन स्वर्णमुखी नदी में किया गया स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके मनुष्य 2 स्वप्न के विघ्न से, ग्रहों के कष्ट से भी बच जाता है। स्वर्णमुखी नदी के तट पर किया गया जप, होम, स्नान, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वर्णमुखी नदी की उत्पत्ति और प्रभाव का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्णा। अर्जुन ने आगे भरद्वाज जी से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।